जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम 12 मई के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे। सभी को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, पुरंदर की संधि कब हुई थी। ये पहले शिफ्ट के पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पुरंदर की संधि कब हुई थी? उत्तर 1965 में। 1965 में पुरंदर की संधि जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। इस संधि पर हस्ताक्षर 11 जून 1665 को हुआ था। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1965 में हुई थी। 1965 में पुरंदर की संधि जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी और इस संधि पर हस्ताक्षर 11 जून 1665 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और ये किसके अंतर्गत आता है? भाग 3 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 23 से 24, जिसमें मौलिक अधिकारों के वर्णन है। मौलिक अधिकार का वर्णन कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक बात करें तो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, केरल के कौन से त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? उत्तर विशु। केरल के कौन से त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? विशु। उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उत्तर तबला वादक से। तबला वादक से संबंधित है अल्लाह रखा खां और उनके पुत्र जाकिर हुसैन भी तबला वादक से संबंधित हैं। तो अन्य तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, समता प्रसाद उदय महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खां, फयाद खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, ये सभी के सभी क्या हैं? तबला वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन है? दोस्तों, एक बुक की वीडियो हमने अपलोड की थी, बुक्स एंड अर्थर्स की। उस वीडियो से ही सभी के सभी क्वेश्चंस आसानी से मिल जा रहे हैं। और एक हमने जनगणना की वीडियो अपलोड की है, तो उससे सभी क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। और अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक का हमने वीडियो बनाया है, उससे सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। यानी कि जितने भी हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन वीडियो बनाए हैं, उन सभी वीडियो से चाहे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सभी के सभी उसी वीडियो में से मिल जाते हैं। तो यह भी प्रश्न था, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन है? उत्तर मलिक मोहम्मद जायसी। यदि आपसे पूछा जाए हुमायूं नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम। आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। जहांगीर नामक पुस्तक के लेखक हैं जहांगीर। यामा नामक पुस्तक के लेखक हैं महादेवी वर्मा। गोदान गबन कर्म भूमि रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। महाभारत भागवत गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेद व्यास। द वर्ड एज आई सी इट पुस्तक के लेखक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? विंस्टन चर्चिल। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। गीता रहस्य आर्कटिक होम इन द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट। आशा करता हूं कि सभी के सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फूल के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर स्त्री केसर। फूल के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2022 में भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? उत्तर हार्दिक पांड्या थे। नेक्स्ट, गैस सब्सिडी किस मंत्रालय के द्वारा भेजी जाती है? उत्तर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा गैस सब्सिडी भेजी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर वारेन हेस्टिंग थे।
वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे यही। और भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा जाए तो विलियम बेंटिंक थे। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी हमने लेते हैं वे सभी के सभी आप एक बार अच्छे से देख लिया करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? उत्तर समताप मंडल। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मंत्र शास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? उत्तर वेताल भट्ट ने। वेताल भट्ट ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मंत्र शास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के दो अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? उत्तर मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान बने हैं। नेक्स्ट, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान कराया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में सीमा सड़कों का निर्माण कौन करता है? उत्तर BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। भारत में सीमा सड़कों का निर्माण कौन करता है? सीमा सड़क संगठन करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और कौन कौन से? नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, ये 3 ही नाम याद रखिए, बहुत हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, देश में वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण पर कौन सा शुल्क लगता है? उत्तर उत्पाद शुल्क। देश में वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण पर कौन सा शुल्क लगता है? उत्पाद शुल्क लगता है। नेक्स्ट, फातिमा शेख किससे संबंधित है? उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शिक्षिका थी। फातिमा शेख किससे संबंधित हैं? भारत की प्रथम मुस्लिम शिक्षिका और समाज सेविका भी यही थी। नेक्स्ट, 1667 में 1667 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग एरर है। 1667 में केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए आत्माराम पांडुरंग की सहायता कहाँ किए थे? उत्तर प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को मुंबई में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को मुंबई में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, पारंपरिक टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? उत्तर आदि जनजाति द्वारा। पारंपरिक टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? उत्तर आदि जनजाति द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे पहले शिफ्ट के प्रश्न जो कि 12 मई को MTS एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे शिफ्ट सेकंड, 12 मई शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछा गया, लोथल किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? उत्तर साबरमती। लोथल किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो साबरमती पे। लोथल भुगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की थी। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोथल भुगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी थी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होते? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, पादशाह की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? मतलब
किसे पातशाह की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर, बाबर के द्वारा पातशाह की उपाधि धारण की गई थी। और खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी, यानी कि पातशाह की उपाधि धारण करने वाले भी बाबर थे और गाजी की उपाधि धारण करने वाले भी बाबर थे। और तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है, जो कि कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? उत्तर, वो मोहिनी अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर, केरल। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु की पूजा होती है और यह केरल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, नारियल के तेल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? उत्तर, लॉरिक अम्ल। नारियल के तेल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? लॉरिक अम्ल। रुक्मिणी देवी अरंडल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? उत्तर, 1556 में। रुक्मिणी देवी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1556 में। प्रथम शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो राज्यसभा में नामित हुई थी। भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है और महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, ENSO का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। एल नीनो दक्षिणी दोलन, जो एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, हवा को गर्म और ठंडा करने पर क्या होता है? उत्तर, गर्म करने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। जब वायु को गर्म किया जाता है तो वो फैलने लगता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर, सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जो पंजाब और हिमालय की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया गया था? ध्यान दीजिएगा, शीतकालीन ओलंपिक से पहले शिफ्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, तो इस बार ग्रीष्मकालीन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? 4 वर्षों में। यदि पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है, तो यह भी 4 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, एनी बेसेंट किससे संबंधित थी? ऑप्शन में था थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी। यह ऑप्शन में था आपका, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट, छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? इसके पहले वीडियो में पूछा गया था, पहले एग्जाम में पूछा गया था कि छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है। इस बार पूछा गया कि छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में। और किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा ज्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में मनाया जाता है। नेक्स्ट, एक कैलेंडर ईयर में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने? उत्तर, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अटल पेंशन योजना में कितनी उम्र पूरी होने के बाद सरकार आपको पेंशन की किस्त देने लगती है? उत्तर, 60 वर्ष पूरी होने के बाद। जब 60 वर्ष पूरी हो जाती है तो अटल पेंशन योजना मिलने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? उत्तर, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की जयंती पर गुरु जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, गोरो जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? उत्तर, पूर्व भारत में। पूर्व भारत में गोरो जनजाति निवास करती है और सबसे ज्यादा मेघालय राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक रबर को नरम और संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
उत्तर वल्कनीकरण प्रक्रिया। प्राकृतिक रबर को नरम और संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण प्रक्रिया। विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मछली पालन क्या कहलाता है? उत्तर पीसीकल्चर। मत्स्य पालन का संबंध किससे? पीसीकल्चर। नेक्स्ट, ऋतु संहारा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर कालिदास के द्वारा। ऋतु संहारा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्न। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं शिफ्ट थर्ड में पूछे गए प्रश्न की। 12 मई शिफ्ट थर्ड में पहला प्रश्न पूछा गया, यक्षगान कहाँ का नृत्य है? उत्तर कर्नाटक का। कर्नाटक का यक्षगान नृत्य है। कर्नाटक के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? यक्षगान, कुनिथा, वीरगासे, करगा नृत्य। ये सभी के सभी नृत्य बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, लच्छू महाराज का संबंध किससे है? उत्तर तबला वादक से। लच्छू महाराज का संबंध किससे? तबला वादक से। बनारस घराने से संबंधित हैं और कथक नृत्य से भी संबंधित हैं। जितने भी महाराज, ज्यादातर महाराज वाले वर्ड्स हैं वे सभी कहाँ से हैं? कथक उत्तर भारत के ही हैं, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को छूने वाला कौन सा महासागर है? उत्तर अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका और यूरोप को छूने वाला कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ईएमसी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था? उत्तर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन में। 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1884 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन सा धर्म से संबंधित है? उत्तर श्वेतांबर जैन मंदिर से। दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर से संबंधित है, जैन मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कई बार पूछा गया कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, लोसर पर्व किस कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है? उत्तर तिब्बती चंद कैलेंडर के अनुसार। तिब्बती चंद कैलेंडर के अनुसार लोसर पर्व मनाया जाता है। और मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 76। महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अनुच्छेद 76। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, आवर्त सारणी में H किसे दर्शाता है? उत्तर हाइड्रोजन को। H इज स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर बंगाली। भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। 9.72 करोड़ नागरिकों के द्वारा बोली जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। यदि विश्व में पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन है, जो कि चीन में बोली जाती है। नेक्स्ट, 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? उत्तर भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1919 में। नेक्स्ट, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सा पिटक जानकारी देता है? उत्तर विनय पिटक। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सा पिटक जानकारी देता है? विनय पिटक। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रेंच आयोजन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? स्पेन के राफेल नडाल ने 5 जून 2022 को फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन का 14वां एकल खिताब जीता था। तो दोस्तों ये थे हमारे तीसरे शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न।
आशा करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।